हेलो एवरीवन। जो कल का हमारा वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बताया था, समझाया था, उसके हमने 2 पार्ट्स देखे थे। उसमें फिर भी एक टॉपिक जो है जो इस लेसन का नहीं है, फिर भी इस लेसन से, इस टॉपिक से लिंक्ड है, इसीलिए मैं उसको इसी सीरीज में कंप्लीट करना चाह रही हूँ। That's why I am completing this as very small or very simple topic of pedagogy of English language, जिसका इंडियन कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस इंडिया में क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। अब मैं आपको बताती हूँ द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। सबसे पहला चैलेंज क्या है? ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स। एज वी ऑल नो, इंडिया इज अ हाईली थिकली पॉपुलेटेड कंट्री। एक क्लासरूम में बहुत ज्यादा बच्चे होने की वजह से जो है इंग्लिश टीचिंग में प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि टीचर को जो है इंडिविजुअल अटेंशन देने में काफी दिक्कत आती है। एंड सेकेंड पॉइंट इसमें ये है कि नो सेम बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स। जो लर्नर्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। आप उनके सोशियो बैकग्राउंड को भी ले लें, आप उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी ले लें, उनका एनवायरनमेंट भी आप ले सकते हैं, फैमिली भी ले सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आप देखें तो उनका जो डिफरेंट बैकग्राउंड है वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है इंग्लिश टीचिंग में। नेक्स्ट आता है आपका स्कूल एनवायरनमेंट। स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ क्या होता है, इंडियन स्कूल्स में पीयर टीचिंग, रोल प्ले, ग्रुप एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत लेस होती हैं। कुछ रीजन ये भी होता है कि स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं होते हैं, मैनेजमेंट एक्टिव नहीं होता, और कुछ रीजन वही है उनका बैकग्राउंड, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव इनफ, बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड दे आर नॉट ओपन that much, they are not that much concentrating in activities and role play models. सेकेंड थिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो है पैसिव लर्नर्स। पैसिव लर्नर्स क्या होता है? बहुत अच्छी चीज है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। आप किसी भी आंसर का एक पॉइंट इसे बना के लिख सकते हैं। एक्टिव और पैसिव लर्नर्स क्या होता है? एक्टिव लर्नर्स वो होते हैं जो कि सुनने के साथ साथ क्रॉस क्वेरीज और क्रॉस क्वेश्चनिंग में भी इंटरेस्टेड होते हैं, वो होते हैं एक्टिव लर्नर्स। और पैसिव लर्नर्स ऑब्वियसली वो होते हैं जो सुन के एक कान से सुना, एक से निकाला, जो काम का है वो याद रह गया, बाकी सब डिलीट। क्रॉस क्वेश्चनिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं, बिल्कुल भी वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं क्लास में किसी भी तरह की रीइंफोर्समेंट या किसी भी तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग के। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये हैं स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट है आपका स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम भी बेसिकली जो है वो बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए ओरिएंटेड ना होके केवल टेक्स्ट ओरिएंटेड होने की वजह से भी इंग्लिश टीचिंग में हमारे इंडियन स्कूल्स में बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स ऑफ कोर्स लर्नर्स की, कुछ learners, some of the learners are used to putting fingers on the words, and when they do so, it's very difficult for the trainer or the teacher to correct them to find faults in their reading pattern. Another thing is that they read in a low murmuring sound. They're not habitual of reading loud because of their lack of their confidence, so it also hinders their growth, their English learning, and also the teacher finds difficulty in correcting them. Another thing, lack of practice. Lack of practice क्या है? There is a vast vocabulary in English. English has a very vast vocabulary, और जितना ज़्यादा practice, the more you practice in English, reading or writing, the more you increase your vocabulary or word power. So the lack of practice is also a very important factor that children are not habitual, maybe because of they are finding difficulty in understanding the meanings of the words, or they may be not fluent in reading English, they may not be understanding the sentences. So this is the reason why they lack in improving their word bank, their vocabulary, and hence it hinders the English learning and teaching process. Next is exam oriented. Last point, very important, exam oriented curriculum जो होता है,
it doesn't raise the level of communication. Only the students are interested in solving the question papers, scoring good marks, and after that they are never interested in increasing their communication skills with respect to English as an important language. तो नेक्स्ट मैं इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ. टिल देन गो थ्रू द वीडियो एंड लर्न द कॉन्सेप्ट्स. गॉड ब्लेस यू.